हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल साहस ऑफ सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं हमारा एंगुलर 14 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं इसमें हम ये देखेंगे कि सर्विस का क्या कंसेप्ट होता है, इसको कैसे यूज करते हैं, इसका सिंटेक्स क्या होता है और क्या फीचर्स हैं, सब कुछ हम डिटेल्स में देखने वाले हैं विद प्रैक्टिकल। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि किसी भी एप्लीकेशन के लिए सर्विस बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको सर्विस अच्छे तरीके से समझ में आता है तो आप कोई भी एप्लीकेशन बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं डायनेमिकली। ठीक है, तो इसलिए सर्विस को आप बहुत ही डीपली समझिए, बिल्कुल ही केयरफुली, और एक एक मिनट बिना स्किप किए इसको समझिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही हम डिटेल्स में जाने वाले हैं। हालांकि सर्विस बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और हम डीपली देखने वाले हैं, इसलिए इसको हम पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, एक वीडियो में सारा चीज़ कवर करना पॉसिबल नहीं, इसलिए मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊँगा जिसमें इसका और भी डिटेल्स लेकर आएंगे सर्विस का ही। ठीक है, क्योंकि सर्विस में हम बहुत ही डिटेल्स में जाने वाले हैं। हम ये देखने वाले हैं कि इस वर्जन में क्या चेंज आया था, पहले कैसे यूज होता था, अभी कैसे यूज हो रहा है, और कौन से वर्जन में क्या चेंज आया था। देखिए, सर्विस जो है, सर्विस को लेकर एंगुलर 6 में बहुत ज़्यादा मेजर चेंज आया हुआ था। ठीक है, तो एंगुलर 6 से पहले सर्विस कैसे यूज होता था और 6 के बाद अभी तक कैसे यूज हो रहा है, उसको हम कैटेगराइज करके बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो इसको हम दो पार्ट में बहुत ही डिटेल्स में समझने वाले हैं, तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए बहुत ही डिटेल्स में अच्छे से समझिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो डालूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमेशा अपडेटेड रहें। सर्विस जो होता है एक कॉमन कोड होता है, एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि पीस ऑफ कोड होता है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, ये एक ऐसा कॉमन कोड जिसको हमें बहुत जगह यूज करना हो तो हम क्या करते हैं। देखिए, हमारे पास अगर ऐसा कोई फंक्शनैलिटी है जिसको बहुत सारे कंपोनेंट पर, बहुत सारे पेजेज पर यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, एक अप्रोच तो ये अपना सकते हैं कि सारे पेजेज पर, सारे कंपोनेंट पर उसको, उस फंक्शनैलिटी को राइट करेंगे, लिखेंगे, या फिर उसके लिए हम एक सर्विस बना देंगे। ठीक है, सर्विस के अंदर उस सारे फंक्शनैलिटी को लिख देंगे और जहाँ पर हमें ज़रूरत होगा, ठीक है, वहाँ पर हम सर्विस को इंजेक्ट करेंगे डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू, और वहाँ पर उसको यूज कर लेंगे। तो हमें केवल एक जगह कोड लिखना होगा और उसका ऑब्जेक्ट जिस जिस कंपोनेंट पर बनाएंगे, डिपेंडेंसी इंजेक्शन करेंगे, वहाँ वहाँ उस सर्विस के फंक्शनैलिटी को हम इजीली यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोड को रीयूज करने की फंक्शनैलिटी को भी प्रोवाइड करता है। इसीलिए जब भी हम कोई रेस्ट एपीआई, वेब एपीआई को कंज्यूम करते हैं तो हम सर्विस में करते हैं कि एक जगह हमने कंज्यूम कर लिया और उस सर्विस को जहाँ जहाँ हम इंजेक्ट करते हैं वहाँ वहाँ उसका फंक्शनैलिटी हमें मिल जाता है, उसको हम परफॉर्म कर लेते हैं। तो एक चीज़ तो ये क्लियर हुआ कि सर्विस एक पीस ऑफ कोड होता है जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। ये हमें कोड की रियूजिबिलिटी को प्रोवाइड करता है। इसके अंदर फंक्शंस और वैल्यू का कॉम्बिनेशन होता है, इसमें बहुत सारे फंक्शंस बना सकते हैं, वैल्यूज रख सकते हैं, जिसको हम जहाँ पर इंजेक्ट करेंगे वहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ये तो देखिए एक तरीके से डिफिनीशन हुआ कि सर्विस ये है। ठीक है, लेकिन सर्विस कैसे यूज करना है, कैसे क्रिएट करना है, सब कुछ हम डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो इससे कुछ पॉइंट्स है, इसको अच्छे से समझिए कि एन एंगुलर सर्विस इज सिंपली ए फंक्शन दैट अलाउ अस टू एक्सेस इट्स डिफाइंड प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। ठीक है, मतलब कि फंक्शन एक तरीके से फंक्शन है, एक सर्विस एक तरीके से फंक्शन है जो हमें उसके अंदर डिफाइंड प्रॉपर्टीज और मेथड को एक्सेस करने के लिए अलाउ करता है। ये हमें कोड को ऑर्गेनाइज करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजीली इसको हम टेस्ट भी कर लेते हैं, बहुत ही इजीली हम बहुत सारे कंपोनेंट पर इसको इंजेक्ट कर लेते हैं। ये सारे फंक्शनैलिटी हमें प्रोवाइड करता है सर्विस, जिससे हम क्या एक सिंगल रीयूजेबल डेटा बना लेते हैं और उसको जहाँ जहाँ हमें यूज करना होता है यूज कर लेते हैं। हमें बार बार कोई कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब आगे अब बात आती है कि इसको हम कैसे क्रिएट करते हैं। देखिए, स्टेप बाय स्टेप हम समझने वाले। पहला स्टेप हमारा ये हो गया, क्रिएटिंग ए सर्विस विद द एंगुलर सीएलआई। ठीक है, एंगुलर का जो सीएलआई, जो कमांड लाइन इंटरफेस है, वहाँ से हम इस सर्विस को क्रिएट करेंगे। ठीक है, वहाँ पर हमें लिखना क्या होता है, जो रेड कलर में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एनजी जनरेट सर्विस और सर्विस का नेम। जब भी हमें सर्विस क्रिएट करना होता है दो अप्रोच हो सकता है, या तो आप राइट क्लिक करके सर्विस मैनुअली क्रिएट कीजिए। तो मैनुअली क्रिएट करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें लिखना पड़ता है खुद से, वो एक तरीके से क्लास फाइल बनेगा, उस क्लास फाइल के अंदर हम इंजेक्टेबल, डेकोरेटर, सब कुछ बनाना पड़ता है। अगर हम सीएलआई से बनाते हैं, सीएलआई से जाकर हम क्रिएट करते हैं तो सब कुछ जनरेट करके हमें दे देता है। ठीक है, तो उसका कमांड जो होता है सीएलआई का, टर्मिनल के अंदर जाकर जो राइट करेंगे वहाँ पर लिखेंगे एनजी जनरेट सर्विस और सर्विस का नेम। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एनजी जी
एस और सर्विस का नेम। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है कि इंपोर्ट द इंजेक्टेबल मेंबर। यहाँ पर इंजेक्टेबल को एंगुलर के कोर लाइब्रेरी से इंपोर्ट करना होता है। हालांकि जब सर्विस से आप क्रिएट करेंगे CLI से तो ये अपने आप इंपोर्टेड आएगा, आपको अलग से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप इंपोर्टेड आएगा। अभी हम जब क्रिएट करेंगे तो आपको दिखाएंगे भी कि ये इंपोर्टेड अपने आप आ रहा है। ठीक है, तीसरा स्टेप ये है कि हमें इंजेक्टेबल डेकोरेटर को ऐड करना होता है। हालांकि ये भी जब आप CLI से क्रिएट करेंगे तो अपने आप ये इंजेक्टेबल डेकोरेटर ऐड होके आता है, आपको अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब ये इंजेक्टेबल डेकोरेटर कैसे ऐड होता है, अब पहले कैसे क्या होता था, अभी किस तरीके से ऐड होकर आता है, सब कुछ हम डिटेल्स में देखने वाले हैं जब हम क्रिएट करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, देखिए डेकोरेटर को आइडेंटिफाई करने का सिंपल सा फंडा है कि आप किसी भी वर्ड के प्रीफिक्स में अगर एड्रेट लगा हुआ है और लास्ट में पैरेंथेसिस लगा हुआ फंक्शन का, तो समझ जाइए कि वो एक डेकोरेटर है। ठीक है, डेकोरेटर के बारे में हमने डिटेल्स में वीडियो डाल रखा है इसी सीरीज में, आप समझ सकते हैं, जाकर देख सकते हैं कि डेकोरेटर क्या होता है, उससे फंक्शनलिटी क्या होता है। ठीक है, आगे देखिए अगला जो हमारा होता है कि अब हमें जो सर्विस हमने क्रिएट किया है उसके अंदर जो क्लास बना है उसको एक्सपोर्ट करना। एक्सपोर्ट इन द सेंस कि हम उसको डिफाइन करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे जो कि दूसरा कोई इसको यूज कर सकता है इंपोर्ट करके। एक्सपोर्ट जब कोई भी सर्विस जब हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं तो जहाँ कंपोनेंट पर हमें यूज करना होता है, जहाँ पर डिपेंडेंसी इंजेक्शन करेंगे तो वहाँ पर इसको हम इंपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो एक्सपोर्ट करेंगे, यहाँ पर कुछ फंक्शनैलिटी बनाएंगे, कुछ फंक्शंस बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए सब मेथड नेम सबने एक फंक्शन बनाया, ये फंक्शन एक रिटर्न कर रहा है। ठीक है, या हाय हेलो कुछ भी रिटर्न करा लीजिए। इस तरीके से बहुत सारे फंक्शंस और वैल्यू आप इस सर्विस के अंदर रख सकते हैं, इस सर्विस क्लास के अंदर। ठीक है, तो यही आपका सर्विस का नेम भी होगा, एक्सपोर्ट क्लास सर्विस एग्जाम्पल जो सर्विस लिखा हुआ है इसके अंदर बहुत सारे मेथड बना लेंगे। अभी सर्विस को एग्जाम्पल सर्विस को हम जहाँ पर इंजेक्ट करेंगे उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू इसके अंदर के जितने भी मेथड्स और वैल्यूज होंगे उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी हम देखते हैं। पांचवा स्टेप जो है 5 स्टेप कि इंपोर्ट द सर्विस टू योर कंपोनेंट। अब जहाँ पर आपको इसको यूज करना है जिस कंपोनेंट पर, तो वहाँ पर आपको इंपोर्ट करना होगा, क्योंकि वहाँ से हमने एक्सपोर्ट किया उस सर्विस को। देखिए इंपोर्ट एग्जाम्पल सर्विस, जो सर्विस का नेम है, पिछले स्लाइड्स में आपने जो देखा फ्रॉम एग्जाम्पल सर्विस। ठीक है, उसका पाथ यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, इस सर्विस को हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया, जब इंपोर्ट कर लेंगे ठीक है उसके बाद इसको हम क्या करेंगे कि प्रोवाइडर के अंदर रखेंगे। अगला है कि ऐड इट एज ए प्रोवाइडर। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नोटिस कीजिएगा कि प्रोवाइडर दो तरीके के होते हैं, दो लेवल के होते हैं, एक मॉड्यूल लेवल और एक होता है कंपोनेंट लेवल। हालांकि अभी हम एंगुलर 9 में क्रिएट करेंगे तो अगर हम प्रोवाइडर के अंदर नहीं भी रखेंगे सर्विस तभी हमारा काम चल जाएगा, हमारा सर्विस रन करेगा। लेकिन वो भी कहाँ से प्रोवाइडर लेता है उसको भी हम अच्छे तरीके से समझाएंगे, क्यों नहीं लिखना पड़ता है, वो प्रोवाइडर कहाँ से उठा लेता है, कैसे उसको प्रोवाइडर मिल जाता है, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल्स में देखने वाले हैं। लेकिन अभी हम फोकस कर रहे हैं एंगुलर 6 से पहले किस तरीके से होता था, तो वहाँ पर हमें प्रोवाइडर के अंदर रखना पड़ता था। ठीक है, अभी भी हम रखेंगे तो चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं रखेंगे फिर भी चलेगा। तो अगर नहीं रखेंगे तो वो प्रोवाइडर कहाँ से गेट करता है ये भी हमें देखना है डिटेल्स में। आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद या अगला इसके जो बाद जो वीडियो आएगा उसको देखने के बाद आपका सर्विस का जो कंसेप्ट है बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, जो भी कन्फ्यूजन है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि देखिए ये कंपोनेंट के अंदर ही हमने प्रोवाइडर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रख लिया प्रोवाइडर के अंदर सर्विस का नेम। एक होता है app.module.ts फाइल के अंदर प्रोवाइडर, वहाँ पर भी रख सकते हैं इस प्रोवाइडर का नेम। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस होता है, कहाँ पर रखने से क्या होता है। ठीक है, देखिए कोई भी सर्विस का नेम अगर मॉड्यूल लेवल पर उसको रजिस्टर करते हैं, मॉड्यूल लेवल के प्रोवाइडर में रखते हैं app.module.ts फाइल के अंदर, तो क्या होगा कि इंटायर एप्लीकेशन में उस मॉड्यूल के अंदर जितने कंपोनेंट है ठीक है सारे कंपोनेंट पर यूज हो जाएगा। मतलब कि वो एक तरीके से ग्लोबल हो गया, उस मॉड्यूल लेवल का हो गया, उस मॉड्यूल में कहीं भी यूज करना चाहेंगे आप यूज कर सकते हैं किसी भी कंपोनेंट पर। लेकिन अगर आप उस सर्विस को कंपोनेंट लेवल का बना देते हैं, जैसे कंपोनेंट के अंदर ये प्रोवाइडर लिखा हुआ है यहाँ पर बना देंगे, तो ये क्या होगा कि केवल इसी कंपोनेंट पर यूज होगा। ठीक है, यहाँ पर जब app.module.ts फाइल में बनाते हैं तो वहाँ पर बनाने से हमें ये फ़ायदा होता है कि इंटायर एप्लीकेशन में एक ही सर्विस सारे जगह यूज होगा और उसका सिंगलटन ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, लेकिन कंपोनेंट लेवल का बनाएंगे तो जिस जिस कंपोनेंट पर हम रखेंगे सबका अपना अलग अलग ऑब्जेक्ट बनेगा, वो भी हम आगे आपको दिखाएंगे किस तरीके से होता है। ठीक है, देखिए डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि
अगर आप मॉड्यूल लेवल पर रखते हैं तो जब आपका एप्लीकेशन लोड होता है उसी टाइम वो सर्विस लोड हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपके एप्लीकेशन की URL को कोई हिट करेगा, तो अगर आपने मॉड्यूल लेवल पर किसी सर्विस को प्रोवाइडर के अंदर रजिस्टर कर रखा है तो उसी टाइम वो सर्विस लोड हो जाएगा। अगर आप कंपोनेंट लेवल का बनाते हैं तो जब वो यूजर किसी उस कंपोनेंट पर जाएगा तब वो सर्विस लोड होगा। देखिए कि इतना परफॉर्मेंस का डिफरेंस हो जाता है। मान लीजिए कोई ऐसा सर्विस है, ठीक है, जो किसी पर्टिकुलर एक कंपोनेंट पर यूज हो रहा है। जैसे मान लीजिए हमारे एप्लीकेशन में हमने पेमेंट गेटवे का एक पेज बना रखा है, पेमेंट यहाँ से लेते हैं, हमने वहाँ पर एक सर्विस को यूज किया है। ठीक है, अगर उस सर्विस को हम ऐप लेवल का बना दें, मॉड्यूल लेवल का बना दें, तो जैसे ही हमारे कोई यूआरएल को हिट करेगा कोई यूजर, तभी वो सर्विस लोड हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि उस यूजर आपके उस पेमेंट वाले पेज पर जाए ही। बहुत सारे यूजर आते हैं, प्रोडक्ट को कंपेयर करते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। लेकिन उस केस में भी अगर मॉड्यूल लेवल का आपने सर्विस बना रखा है तभी वो लोडेड रहेगा, आपके बैंडविड्थ को लेगा, आपके परफॉर्मेंस को डिक्रीज करेगा। तो वैसे सिचुएशन में हम करते क्या हैं कि उस सर्विस को कंपोनेंट लेवल का बना देते हैं। जब यूजर पेमेंट करने जाएगा तब वो सर्विस लोड होगा। ठीक है, तो वहाँ पर हमारा परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब यूजर जाएगा तब लोड होगा। लेकिन कुछ सर्विस ऐसे होते हैं कि बहुत सारे कंपोनेंट पर यूज होते हैं, हमारा यूआरएल हिट होता है उसी टाइम वो सर्विस लोड हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि उस सर्विस को मॉड्यूल लेवल का बना देते हैं। ठीक है, ताकि उसी टाइम उसकी रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कोई यूआरएल हिट किया, वहाँ पर हमारा सर्विस लोड कर दिया हमने। ठीक है, तो ये आपका लेवल का हो गया। हालांकि इसको और भी हम डिटेल्स में आगे देखेंगे। ठीक है, ये थ्योरेटिकली हमने समझाया आपको, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, 7th स्टेप ये होता है कि इसको इंजेक्ट करना। ठीक है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू। देखिए, सर्विस को इंजेक्ट करने का जो प्लेस बनाया गया है, रिकमेंडेड जो प्लेस है, वो है कंस्ट्रक्टर। कंपोनेंट के अंदर, कंस्ट्रक्टर के अंदर हम सर्विस को इंजेक्ट करते हैं, मतलब कि उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, प्राइवेट, और ये आपका एग्जाम्पल सर्विस का नेम है, और ये अंडर उसको एग्जाम्पल सर्विस जो है, इसका ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं। यहाँ पर OBJ भी लिख रख सकते हैं, XYZ ABC कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन हम जिस नेम से सर्विस होता है उसी नेम से थोड़ा सा चेंज करके हम उसको अंडरस्कोर लगाकर या स्मॉल में ई लगाकर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ये क्या है, किस सर्विस का ऑब्जेक्ट है या क्या है। अगर हम मान लीजिए OBJ लिखती तो हमें यहाँ पर समझ में आएगा, लेकिन नीचे कोड में जाएंगे अगर उसको हम देखेंगे तो समझ में नहीं आ पाएगा ये क्या है। ठीक है, इसलिए हमें जो नेमिंग कन्वेंशन होता है उसको भी अपने माइंड में रखकर कोड करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने इंजेक्ट कर लिया। उसके बाद अगला स्टेप है कि यूजिंग द सर्विस। अब इस सर्विस को हमें यूज करना है। ठीक है, तब जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उस सर्विस के मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। तब ng on init पर या कंस्ट्रक्टर के अंदर कहीं पर ng on init आपका लाइफ साइकिल हुक का पार्ट है। ये भी जब भी कंपोनेंट लोड होता है तो एक बार जरूर फायर होता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, कोई एक वेरिएबल लिया हमने टाइटल, उसके अंदर दिस डॉट एग्जाम्पल सर्विस डॉट सब मेथड। ये सब मेथड किसका मेथड है, सर्विस का, उसको हमने कॉल कर लिया। तो इसके अंदर जो रिटर्न हो रहा था मैसेज वो इस टाइटल के अंदर आ जाएगा, और इस टाइटल को हम क्या करेंगे, अपने जाकर ब्राउजर पर HTML के अंदर इंटरपोलेशन के अंदर बाइंड कर देंगे, तो ब्राउजर पर दिखा देंगे। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स हैं जिसे हमें फॉलो करके सर्विस बनाने हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार हम चलते हैं प्रोजेक्ट में और एक सर्विस क्रिएट करके देखते हैं, उसका एग्जांपल देखते हैं, फिर उसके आगे के डिटेल्स को। तो ये हमारा एक विजुअल स्टूडियो कोड है जहाँ पर हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो ये प्रोजेक्ट बना हुआ है जिस पर हम प्रैक्टिकल करते आ रहे हैं। इसी में हम क्या करते हैं, एक सर्विस क्रिएट करते हैं जिसमें हम प्रैक्टिकल करेंगे, सर्विस बनाएंगे, उसको हम इंजेक्ट करके देखेंगे किस तरीके से सर्विस बनाते हैं। इन सारी चीज़ों को हम प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। हालांकि जो हमारा आज का जो प्रैक्टिकल है, एंगुलर 6 से पहले कैसे यूज करते हैं उस पर फोकस्ड है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझिए, क्योंकि ये बेस है। जब आपको बेस समझ में आ जाएगा तब आपको उसमें जो चेंज आया हुआ वो समझ में आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। बेस कम्प्लीटली आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे वर्क करता है, क्या है। उसके बाद ही आप उसमें जो चेंज आया है, एडवांस फीचर है, उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे, उसको अच्छे से यूज कर पाएंगे। इसीलिए मैंने वीडियो का स्टार्टिंग में ही बताया कि ये जो सर्विस है बहुत ही डिटेल्स में हम देखने वाले हैं, और इसको 2 पार्ट में कैटेगराइज करके पढ़ेंगे। एक तो वो कि 2 से 5 तक कैसे यूज होता था, और 6 से अभी तक कैसे यूज होता आ रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं एक टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर सर्विस क्रिएट करते हैं। सर्विस क्रिएट करने का कमांड होता है ng जनरेट या G, कुछ भी शॉर्ट फॉर्म लिख लीजिए, सर्विस है S, कुछ भी लिख लीजिए। ठीक है, सर्विस का नेम मान लीजिए हमने मैसेज नेम से सर्विस क्रिएट किया। ठीक है, इंटर हिट किया हमने, तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा और आपको दिखेगा कि मैसेज नेम से एक सर्विस क्रिएट हो जाएगा। देखिए सर्विस क्रिएट हो गया, और यहाँ पर
आएंगे तो ऐप फोल्डर के अंदर मैसेज सर्विस क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इंपोर्ट किया हुआ है क्या, इंजेक्टेबल, जो कि कोर लाइब्रेरी से। ठीक है, उसके बाद इंजेक्टेबल डेकोरेटर है, देख रहे हैं यहाँ पर, प्रोवाइड इन रूट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो लाइन दिख रहे हैं इतना, ये एंगुलर 6 के बाद से ऐसे आने लगा है प्रोवाइड इन। पहले क्या होता था, इसको कमेंट कर दीजिए। ठीक है, पहले क्या होता था, एंगुलर 6 से पहले केवल इतना ही यहाँ पर लिखा हुआ रहता था, अच्छे से आप समझिएगा, इतना। ठीक है, बस। ठीक है, अब ऊपर ये चीज़ नहीं रहता था, प्रोवाइड इन ये सब कुछ नहीं रहता था। इसके बारे में भी हम डिटेल्स में समझेंगे कि प्रोवाइड इन का क्या कंसेप्ट होता है, इसको क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, हर चीज़ हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम केवल समझने वाले हैं कि एंगुलर 5 तक इसको हम कैसे यूज करते थे। तो इतना ये जो इन्वायरमेंट है सर्विस का, इस तरीके से एंगुलर 5 तक क्रिएट होता था सर्विस। ठीक है, इंजेक्टेबल डेकोरेटर आ गया आपका, इंजेक्टेबल हम इंपोर्ट कर लिए कहाँ से, कोर लाइब्रेरी से। अब हम एक मेथड बनाते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिए। मान लीजिए हमने गेट मैसेज नेम से एक मेथड हमने बनाया। ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए हमने रिटर्न करा लेते हैं। ठीक है, रिटर्न वेलकम, या फिर हम लिख लेते हैं हेलो साहो सॉफ्ट सॉल्यूशंस। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने एक मैसेज रिटर्न कराया। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, मैसेज रिटर्न कराने के बाद यहाँ पर हम इस सर्विस को कॉपी करेंगे और चलेंगे हम ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल पर। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको इंजेक्ट करेंगे। तो सर्विस हमने क्या बताया, कहाँ पर इंजेक्ट करना होता है, हमने देखिए स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। पहले हमने सर्विस क्रिएट किया, ये सर्विस हमने बनाया, उसके बाद हमने ये बताया कि ये अपने आप CLI के थ्रू इंजेक्टेबल और ये डेकोरेटर सब कुछ ऐड होकर आता है। उसके बाद इस एक्सपोर्ट क्लास को, जो सर्विस का क्लास है, इसमें हम एक मेथड बनाए गेट मैसेज। ठीक है, इसको हमने रिटर्न करा दिया हेलो साहो सॉफ्ट सॉल्यूशंस। अब इस मैसेज को यूज करने के लिए इस सर्विस को क्या करेंगे हम कि कंपोनेंट पर जहाँ पर यूज करना होगा वहाँ पर इसको इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको हमने कॉपी कर लिया है, ऐप कंपोनेंट पर इंजेक्ट करने वाले हैं। सर्विस को इंजेक्ट करने का प्लेस हमने क्या बताया, कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर बनाएंगे हम। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पर हम बनाएंगे इसका ऑब्जेक्ट, प्राइवेट लिखा हमने। ठीक है, ये स्कोप आइडेंटिफायर है, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड किया जाता है इसको। आई थिंक आपको इसके बारे में ऑलरेडी आइडिया होगा, नहीं होगा तो फिर भी बताइएगा। हमारे टाइप असिव के जो ट्यूटोरियल सीरीज है उसमें आप जाकर समझ सकते हैं, इसका स्कोप आइडेंटिफायर के बारे में हमने समझा रखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, किसका, सर्विस का। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट OBJ ऐसे भी लिख सकते हैं और यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमने OBJ बनाया, लेकिन ध्यान दीजिएगा जैसे यहाँ पर हम सर्विस का नेम लिखेंगे तो इसको हमें इंपोर्ट करना होगा, इसके पाथ को। देखिए क्या हो गया, इसका पाथ इंपोर्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना है कि जो हमने ये OBJ लिया है, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट तो बन जाएगा, इससे हम इसके मेथड को कॉल कर लेंगे, लेकिन हमारा कोडिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर ये OBJ यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि सर्विस में मैसेज सर्विस का ऑब्जेक्ट है, लेकिन यही OBJ बहुत सारे लाइंस के नीचे कहीं लिखा हुआ मिल जाए किसी डेवलपर को, तो नहीं समझ पाएगा कि किसका ऑब्जेक्ट है। तो इसलिए जब भी हम कोई सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसी के नेम से सिमिलर बनाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसी नेम से सिमिलर बनाएंगे, इसका एम क्या कर देंगे, स्मॉल कर देंगे, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अंडरस्कोर लगा देंगे। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट बन गया इसका, इस सर्विस का ये ऑब्जेक्ट बन गया। इसको कॉपी करके, ठीक है, आप कॉल कर सकते हैं। चलिए, कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर भी कॉल कर सकते हैं, या फिर एक ng on init होता है। ठीक है, जब लाइफ साइकिल हुक का आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको मिलेगा, या नहीं आपने देखा है तो आप एक बार विजिट कर लीजिए, हमारे चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, या फिर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया हो तो बोलिएगा, मैं फिर दोबारा लाइफ साइकिल हुक का वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए। ठीक है, ng on init। ठीक है, ng on init मेथड हमने बनाया, लाइफ साइकिल हुक का पार्ट है, ये कॉल होता है एक बार जब कंपोनेंट लोड होता है तो। ठीक है, एक हम वेरिएबल यहाँ पर बना लेते हैं जिसमें हम, देखिए वेरिएबल क्यों बना रहे हैं कि जब ये सर्विस का मेथड ये कॉल करेंगे तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा स्ट्रिंग टाइप का, तो इसको होल्ड करने के लिए कोई वेरिएबल चाहिए। ठीक है, तो कोई वेरिएबल हम यहाँ पर ले लेते हैं, SMS नेम से, चाहे MSG से, किसी नेम से वेरिएबल ले लेते हैं, इसको हम स्ट्रिंग टाइप का बना लिए। ठीक है, और इसको हम ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे कि दिस डॉट MSG, ठीक है, इक्वल टू क्या, दिस डॉट अंडरस्कोर मैसेज सर्विस, और डॉट लगाइएगा, देखिए गेट मैसेज मिल रहा है। ये गेट मैसेज किसका मेथड है,
आपका इस सर्विस का, देखिए यहाँ पर सर्विस का गेट मैसेज मेथड यहाँ पर है, वही हमने यहाँ पर कॉल कर लिया इस गेट मैसेज को। ठीक है, अब ये जैसे ही हम कंपोनेंट को रन कराएंगे, पेज को रन कराएंगे, कंपोनेंट लोड होगा तो ये ऑन इट कॉल होगा और इसके थ्रू क्या होगा कि सर्विस का मेथड कॉल हो जाएगा और इसमें वैल्यू आ जाएगा। इसको हम कॉपी करके इसके HTML पर बाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए H2 के अंदर डबल करली ब्रैकेट के अंदर, H2 के अंदर हमने इसलिए लिखा थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। ठीक है, इसके अंदर हम इसको बाइंड कर दिए। अब अगर ब्राउजर पर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा क्या, एक तो टाइटल में क्या लिखा हुआ है, ये वेलकम टू साउस ऑफ सोल्यूशन, और नीचे उसके नीचे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, हेलो साउस ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो चलिए एक बार ब्राउजर पर चलते हैं, फिर उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आता हूँ, कुछ चीज़ें और भी यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर करने हैं आपके। ठीक है, चलिए चलते हैं ब्राउजर पर। लेकिन आपको एक चीज़ हमें और भी बताना है कि अभी हम जब ब्राउजर पर जाएंगे तो अभी हमें ये डेटा दिखेगा नहीं। इसका आंसर आपको आइडिया लग भी गया होगा, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं उसका एरर दिखाता हूँ कि मैसेज नहीं दिख रहा है तो उसका एरर क्या है, उसका सोल्यूशन हम फिर देखेंगे। ठीक है, देखिए हम ब्राउजर पर आए तो देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखिए, कंसोल में देखिए तो आपको दिखेगा यहाँ पर कि प्रोवाइडर नहीं है। ऐप मॉड्यूल के अंदर मैसेज सर्विस को हमें रखना होगा। ठीक है, नो प्रोवाइडर फॉर मैसेज सर्विस। ठीक है, ऐप मॉड्यूल के अंदर रखिए या फिर इसे कंपोनेंट लेवल का बना दीजिए। मैंने दो तरीके से बताया आपको। ठीक है, तो इसको हम बंद करते हैं, चलते हैं कोड में। उस सर्विस का नेम, ठीक है, हम यही कंपोनेंट पर यहाँ पर भी रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर पहले रख के दिखाता हूँ मैं, प्रोवाइडर्स। ठीक है, यहाँ पर हमने रख दिया उस सर्विस का नेम, सॉरी इस सर्विस का नेम। ठीक है, यहाँ पर हमने रख दिया तो ये भी चल जाएगा। ठीक है, देखिए अब हमारा आउटपुट आ रहा होगा, क्या आया, हेलो साउस ऑफ सोल्यूशन। कहाँ से आ रहा है ये, सर्विस से आ रहा है। ठीक है, ये कहाँ पर लिखा हुआ है, इस सर्विस के अंदर। इस सर्विस का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ बनाया, हमने प्रोवाइडर दिया। एक तो ये हो गया कि जब इस कंपोनेंट पर कोई यूजर आएगा तो ये प्रोवाइडर लोड करेगा इस सर्विस को। एक प्रोवाइडर होता है, यहाँ से कमेंट करके आप ऐप मॉड्यूल के अंदर चलिए, यहाँ पर प्रोवाइडर है ना, यहाँ पर कॉपी कर दीजिए सर्विस का नेम। तो यहाँ पर भी आपको इंजेक्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर इंपोर्ट आपने कर लिया तो ये भी चल जाएगा। ठीक है, ये भी आप करेंगे, ब्राउजर में चलेंगे तो देखिए ये भी लोड हो रहा है, रिफ्रेश करके देखिए ये भी लोड कर रहा है। ठीक है, तो दो तरीके का प्रोवाइडर होता है जिसका डिफरेंस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इस वीडियो में। इसका एग्जाम्पल भी आगे देखेंगे किस तरीके से ये करता है। आपने यहाँ पर नोटिस किया कि ऐप मॉड्यूल के अंदर हम रख रहे हैं तो ये मॉड्यूल लेवल का सर्विस हो गया। अब हम किसी भी कंपोनेंट पर, मान लीजिए हम यहाँ पर दूसरा कोई कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है, तो उस पर भी ये यूज में आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर ना रखकर मैं कंपोनेंट पर रखता हूँ तो ये सर्विस केवल इसी कंपोनेंट पर यूज होगा। ठीक है, तो ये दो तरीके का होता है। हमने और भी इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बताया कि किस सिचुएशन में हमें कंपोनेंट का बनाना चाहिए, किस सिचुएशन में हमें मॉड्यूल लेवल का बनाना चाहिए। अब हम बात करते हैं सर्विस पर आते हैं। ठीक है, अब आपको से अगर पूछा जाए कि हम इसको सर्विस कैसे बोल सकते हैं, क्या इसमें ऐसा है कि ये सर्विस है, तो आपका क्वेश्चन होगा कि ये इंजेक्टेबल डेकोरेटर है तो ये सर्विस है। तो क्या मैं इसको कमेंट कर दूंगा तो काम नहीं करेगा। देखिए मैंने कमेंट कर दिया, अब चलते हैं ब्राउजर पर, तभी हमारा ये काम कर रहा होगा। देखिए रिफ्रेश कीजिए, कभी काम कर रहा है। और फिर आप बोलेंगे कि ये सर्विस बना रहा है कि इंजेक्टेबल ये कोर लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ये भी कमेंट हो गया। ठीक है, तभी हमारा काम कर रहा है कि नहीं, देखिए तभी हमारा काम कर रहा है। तो फिर ये सर्विस के तो नॉर्मल क्लास हो गया। क्लास में भी तो जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं तो इस तरीके से कोई क्लास बनाते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल क्लास की तरफ बिहेव कर रहा है। तो फिर इन सब का क्या मतलब है, इंजेक्टेबल हमने क्यों लिया, इंजेक्टेबल डेकोरेटर क्यों बनाया, इसका आंसर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तब आपका नॉलेज माना जाएगा कि हाँ आपके पास सर्विस का नॉलेज है। देखिए मैंने सब कुछ कमेंट कर दिया, फिर भी इसका आउटपुट आ रहा है, एक नॉर्मल क्लास की तरह बिहेव कर रहा है। तो फिर इसको सर्विस बनाता कैसे है, कैसे इसको हम बोलेंगे कि सर्विस है। क्या हमने नेम दे दिया इससे, नहीं, नेम भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप बहुत अच्छे तरीके से सर्च कीजिए, R&D कीजिए, और इसका आंसर हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में बिल्कुल ही डीपली, क्योंकि वहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसको हम सर्विस बनाते कैसे हैं, सर्विस इसको कैसे बोला जाएगा, और इसके बारे में समझेंगे। ये अभी तक हमने जो एग्जाम्पल देखा, केवल हमने देखा कि एंगुलर 5 तक कैसे सर्विस यूज होता था, इसके बारे में हमने नहीं देखा। इसके बारे में हम देखने वाले हैं। मैं वहाँ पर आपको ये भी बताऊंगा अगले वीडियो में कि इसके बारे में प्रोवाइड इन जो है ये कैसे काम करता है,
अगर हम इसको रखते हैं तो हम प्रोवाइडर के अंदर नहीं भी रखेंगे सर्विस का नेम किसी कंपोनेंट लेवल यहाँ पर या फिर कंपोनेंट पर, फिर भी हमारा सर्विस चल जाएगा। जैसा कि आप लोग एग्जांपल करते हैं तो एंगुलर 6 के बाद से तो सर्विस को हम प्रोवाइडर के अंदर नहीं रखते हैं भी तब भी चलता है। तो ऐसा कैसे हो जाता है, कैसे उसको प्रोवाइडर मिल जाता है, किस तरीके से वो आइडेंटिफाई करता है कि ये मॉड्यूल लेवल का हो गया और एक कंपोनेंट लेवल का हो गया, सब कुछ हम डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए इस सीरीज का अगला वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वहाँ पर बहुत सारा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। ये तो हमने बेसिक आपका बताया, रूट बताया कि किस तरीके से हमारा सर्विस काम करता है, लेकिन जो इसमें फीचर्स, एडवांस फीचर्स आया हुआ है जो इस सर्विस को और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना देता है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे इसके अगले पार्ट के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जैसे मैं इसका अगला पार्ट डालूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमेशा अपडेटेड रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, बने रहिए इस सीरीज के साथ। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।